तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ यानी वक्फ़ की हिफाजत यानी वक्फ़ संरक्षण आखिर है क्या? वक्फ़ बिल आखिर है क्या? जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसका एजेंडा क्या है? आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इक़रा पत्रिका। थार न्यूज़ इक़रा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ यानी वक्फ़ की हिफाजत के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी असलियत क्या है? वक्फ़ बिल जिसका विरोध हो रहा है उसकी असलियत क्या है? इसी के बारे में एपिसोड है जिसको आप आखिर तक देखिए, इसमें बने रहिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमने जो इसमें बात जो हम कह रहे हैं, इस बात से आप कहां तक सहमत हैं, कहां तक असहमत हैं, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए ताकि हम दूसरे एपिसोड वक्फ़ से मुताल्लिक बनाएं तो आपकी राय उसमें शामिल कर सकें। पीछे जो ऑफिस है वो राजस्थान वक्फ़ बोर्ड का मुख्यालय है। राजधानी जयपुर के अंदर राजस्थान वक्फ़ बोर्ड का ऑफिस है जो हमारे पीछे है। ये वक्फ़ बोर्ड है, इसकी दरो दीवार तमाम तर चीज़ों की गवाह हैं कि राजस्थान के अंदर जो वक्फ़ जायदाद हैं वो कैसे खुर्द-बुर्द हुई हैं, हो रही हैं। वक्फ़ कमेटियाँ कैसे बनती हैं, किराएदारी कैसे जो अदला बदली होती है और किराएदारी जो आदमी करवाने के बाद उसमें सबलेट कैसी होती हैं वक्फ़ की जायदाद, इन तमाम चीज़ों का ये वक्फ़ बोर्ड का जो ऑफिस है, इसकी दरो दीवार हैं, वो गवाह हैं। बहरहाल जो हम असल उन्वान की तरफ आते हैं, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ यानी वक्फ़ की हिफाजत, वक्फ़ संरक्षण, इसके नाम पर राजस्थान में 2 कॉन्फ्रेंस हुई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में और भी कॉन्फ्रेंस, विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे पे हुए हैं पिछले दिनों। राजस्थान के अंदर 2 जो वक्फ़ के नाम पे जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं, 7 नवंबर को चूरू के अंदर और 10 नवंबर को राजधानी जयपुर के अंदर। तो ये जो 2 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, जाहिर सी बात है जो इनका जो टाइटल था दोनों जगह, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ यानी वक्फ़ बचाओ, वक्फ़ का संरक्षण करो, एक अच्छा टाइटल था जिसके दोनों जगह प्रोग्राम अच्छा खासा हुआ, अच्छी खासी गैदरिंग हुई, वक्ताओं ने अच्छा संबोधन दिया। एक चीज़ तो यह है कि दोनों जगह जो प्रोग्राम का जो अंतराल था, एक जगह 7 नवंबर को और एक जगह 10 नवंबर को। तो 10 नवंबर को जयपुर में राजधानी के अंदर मोती डूंगरी रोड के ऊपर मुस्लिम मुसाफिर खाने के आगे प्रोग्राम हुआ। उस प्रोग्राम पे जो होल्ड था वो एक तरह से जमात इस्लामी और इससे मुतालिक तंजीमों का था। चूरू के अंदर जो प्रोग्राम हुआ वो उसके 3 दिन पहले 7 नवंबर को था, तो चूरू का प्रोग्राम भी अच्छा खासा था। उस पे जो होल्ड था वो जमीयत उलमा और जामिया हिदायत के जो जिम्मेदार हैं उनका होल्ड उसमें नज़र आया। तो 2 कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? वैसे राजस्थान बहुत बड़ा है, 2 कॉन्फ्रेंस क्या 10 कॉन्फ्रेंस भी हो सकती हैं, लेकिन जयपुर में जो बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी 10 को, तो उसके जस्ट 3 दिन पहले प्रोग्राम चूरू में करना एक ऐसा है कि मतलब अचानक वो प्रोग्राम किया गया है या वो पहले से तय था। तो उसमें एक सीधा जो दोनों प्रोग्राम की नौइयत देखी जाए या वक्फ़ से जुड़े हुए जिम्मेदार या जो कॉन्फ्रेंस हैं इनसे जुड़े हुए लोगों से जब बातचीत की गई या मिला गया, तो एक सीधी चीज़ ये थी कि दोनों जगह कहीं ना कहीं तंजीमों की और रहनुमाइयत की जो मुद्दे थे वो आड़े आ रहे थे कि एक प्रोग्राम जयपुर में हो रहा बड़ा तो एक प्रोग्राम चूरू में भी हो। एक जमात का, एक तंजीम का होल्ड जयपुर में इस प्रोग्राम में है तो किसी दूसरी जमात का, किसी दूसरे रहनुमा का होल्ड है वो चूरू में भी एक और कॉन्फ्रेंस में भी हो। बहरहाल दोनों कॉन्फ्रेंस अच्छी हुई हैं। रही बात, इसमें बहुत से लोग सहमत भी नहीं होंगे और बहुत से लोग सहमत भी होंगे। हर चीज़ की आलोचना भी होनी चाहिए। अगर उस चीज़ की आलोचना नहीं होगी, उसकी खामियां नहीं गिनाई जाएंगी तो उसमें सुधार नहीं होगा। और हर बात का, हर कार्यक्रम की प्रशंसा भी होनी चाहिए, तारीफ़ भी होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर काम करने वालों की हौसला अफजाई नहीं होगी। दोनों कॉन्फ्रेंस अच्छी थी, दोनों जगह बेबाकी से वक्फ़ के लिए आवाज़ उठाई गई, दोनों प्रोग्राम कामयाब थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो रहनुमाइयत की जो चीज़ें थी, तंजीमों की जो चीज़ें थी, वो दोनों जगह कहीं ना कहीं एक दरारें, कहीं ना कहीं एक फासला देखने को मिला। अब जो जयपुर में जो प्रोग्राम हुआ 10 नवंबर को, उसमें प्रोग्राम के अंदर शुरू में जो शहर के जो लोकल वक्ता हैं उन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया। उससे जो बाहर से जो वक्ता बुलाए गए थे
उनको वक्त कम मिला और उस चीज़ को लेके वक्ताओं ने एक तरह से, एक वक्ता ने तो स्टेज से ही कह दिया कि आखिर हमें जब वक्त ही नहीं था तो बुलाया क्यों गया था। तो एक चीज़ तो जयपुर के जो लोकल वक्ता हैं उनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब आप बाहर से किसी वक्ता को बुला रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो मुद्दे का जब एक्सपर्ट होगा तभी आप बुला रहे हो, तो बाहर के वक्ता को आप अपने कार्यक्रम में टाइम ज़्यादा दो। अगर बाहर के वक्ता को आप टाइम नहीं दे रहे हो और लोकल वक्ता को ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि बाहर के वक्ता की आपके यहाँ बुला तो लिया लेकिन उसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है। और चूरू के अंदर जो प्रोग्राम हुआ, जो मैंने जैसा बताया कि प्रोग्राम दोनों सक्सेस हुए। चूरू के अंदर जो खानू खां बुदवाली हैं, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं राजस्थान के, वो चूरू के प्रोग्राम में थे, जयपुर के प्रोग्राम में नहीं थे। बताया ये जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि अच्छी तरह से ढंग से उनको खानू खां बुदवाली को और आदर्श नगर के जो विधायक हैं, जहाँ आदर्श नगर की विधानसभा में प्रोग्राम हुआ था जयपुर का, रफ़ीक खान और किशन पॉल के विधायक हैं अमीन कागजी, इनको ढंग से इनवाइट भी नहीं किया गया था जयपुर के प्रोग्राम में। तो डॉक्टर खानू खां बुदवाली जयपुर के प्रोग्राम में नहीं गए, हालांकि रफ़ीक खान, अमीन कागजी जयपुर के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो खानू खां बुदवाली हैं, वो चूरू के कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हुए थे। तो ये एक दूरियां साफ साफ देखी गई रहनुमाओं के बीच में, पॉलिटिशियन के बीच में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में, तंजीमों के बीच में कि एक कार्यक्रम 10 तारीख को जयपुर में हो रहा है बड़ा कार्यक्रम, जस्ट उसके 3 दिन पहले 7 नवंबर को चूरू में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अब दोनों जगह एक चीज़ और थी कि चूरू के कार्यक्रम में एक अच्छा ये हुआ कि वहाँ जो सीकर के सांसद हैं कामरेड अमराराम को बुलाया गया, उनको ज्ञापन भी दिया गया। ये अपने आप में एक अच्छी बात थी कि कामरेड अमराराम हैं, वो ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्ष करके एमएलए और अब सांसद बने हैं, तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट में वो बात उठाएंगे। तो उनको वहाँ बुलाया गया चूरू में। लेकिन जयपुर में एक कमी खली कि जयपुर में किसी भी ऐसे वक्ता को जो मुस्लिम समुदाय से संबंधित नहीं था या दूसरी जमातों का आदमी था, ऐसे किसी वक्ता को जयपुर में नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि जो संजय सिंह हैं, अगर उनको बुलाया जाता, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जेपीसी जो वक्फ के मुद्दे को देख रही है, वक्फ बिल को देख रही है, उसके मेंबर भी हैं संजय सिंह। अगर संजय सिंह को या कामरेड अमराराम को या ऐसे और किसी को बुलाया जाता तो जयपुर का प्रोग्राम है उसमें और अच्छा रंग आ सकता था, बात और अच्छे ढंग से पहुंच सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं तंजीमों की, जमातों की, रहनुमाइयत की जो बातें थी वो कहीं न कहीं आड़े आती हुई साफ साफ नज़र आ रही हैं, लोगों में इसकी चर्चा भी है। अब बात करें वक्फ की हिफाजत की, औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ की। जैसा कि तमाम तर जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये वक्फ संशोधन बिल है उसके बारे में हो रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल है, पार्लियामेंट में रखा गया, उसके बाद जेपीसी में चलाया गया, जेपीसी की इस पर मीटिंग हुई, अब पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा होगी, उसके बाद बिल पास होगा नहीं होगा, ये बात की बातें हैं। हालांकि जो सरकार है यानी केंद्र सरकार है वो ये बात कह रही है स्पष्ट तौर पे महाराष्ट्र के चुनाव में कि वक्फ बिल है वो हर हाल में पास होगा, लेकिन होगा या नहीं ये बाद की बात है। तो जो लोग इसका बिल का विरोध कर रहे हैं, ईमेल अभियान भी किया, ये कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, वो अपनी जगह अच्छा है, क्योंकि जो वक्फ बिल है जो संशोधित किया गया है ये पूरी तरह से इस तरह से बनाया गया है कि जो वक्फ की रूह है, जो वक्फ जायदाद की आत्मा है, वो तमाम तर चीज़ें, जो वक्फ एक्ट है जो बना हुआ है, वक्फ एक्ट 1995, उसको पूरी तरह से एक तरह से बदल दिया गया है, उसकी रूह को, उसकी आत्मा को ख़त्म कर दिया गया है इस नए संशोधन बिल में। तो इसका जो विरोध हो रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो रहा है, बड़े पैमाने पे हो रहा है और होना भी चाहिए। और ये जो वक्फ बिल है, संशोधित बिल, ये पास होना भी नहीं चाहिए, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन बात जब वक्फ जायदाद बचाने की आए, वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्फ बिल का विरोध करने वाले क्या हकीकत में वक्फ जायदाद को बचाने वाले भी हैं? ऐसा नहीं है। जब वक्फ जायदाद बचाने की बात आती है तो वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनमें बहुत से चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द की हैं और कर भी रहे हैं। ऐसे चेहरे न सिर्फ आपको जयपुर में मिलेंगे, न सिर्फ आपको चूरू में मिलेंगे, न सिर्फ आपको राजस्थान की दूसरी जगह मिलेंगे, बल्कि दिल्ली में, हैदराबाद में, यानी मुल्क के हर कोने में जहां वक्फ बिल का जो विरोध किया जा रहा है उसमें कुछ चेहरे ऐसे ज़रूर हैं जिन लोगों ने वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द किया है और आज भी कर रहे हैं। तो वक्फ बिल का जो विरोध कर रहे हैं वहाँ ये भी देखना चाहिए कि जो वक्फ जायदाद को खुर्द-बुर्द करने वाले लोग हैं वो उनका क्या अमल दखल है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो कमेटियों में हैं, बरसों बरस से कमेटियों में कब्जा किए हुए हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से वक्फ जायदाद की कमेटियों में कब्जा किए हुए हैं। ऐसे लोग भी वक्फ को बचाने के लिए वक्फ बिल के नाम पर आगे आगे हैं। ऐसे लोग भी आगे आगे हैं जो वक्फ जायदाद को जिन्होंने किराए पे ले रखा है, 25,000, 30,000 रुपये में किराया दे रखा है, यानी 2, 3, 5,000 रुपये में किराया ले रखा है, उसको 3 गुना 4 गुना बढ़ा करके उसको सबलेट कर रखा है। ऐसे लोग भी हैं जो उन रहनुमाओं की जमात में, उस फहरिस्त में, मंच पे आगे पीछे बैठने वाले हैं, जिन्होंने कुछ पैसे में वक्फ जायदाद किराए पे ले रखी हैं और उसका 4-5 गुना सबलेट कर रखा है। वो लोग भी वक्फ बिल के खिलाफ हैं। तो असल चीज़ ये देखने को है कि जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं उसमें ऐसे लोग जो वक्फ जायदाद को जो खुर्द-बुर्द किया है, जिसका नुकसान पहुंचाया है, चाहे कमेटी के नाम पर, किराएदारी के नाम पर, सबलेट करने के नाम पर, ऐसे लोगों को जो वक्फ बिल का विरोध करने वाले हैं उन लोगों को ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अब जिम्मेदारी वापस घूम करके आ रही है वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड में चेयरमैन, मेंबर, CEO, कर्मचारी ये होते हैं और यही लोग कमेटी बनाते हैं, यही लोग किराएदारी तय करते हैं। लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं कि राजस्थान के जो ज़िले हैं, पुराने 33 ज़िले, उनमें एक भी ज़िला ऐसा नहीं है जहां बड़े पैमाने पे वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द नहीं हुई हैं। पहले भी हुई हैं, आज भी हो रही हैं। खुर्द-बुर्द कौन कर रहा है? खुर्द-बुर्द करने वाले वक्फ कमेटियों के लोग हैं। खुर्द-बुर्द करने वाले जो किराएदारी की सेटिंग करने वाले हैं। खुर्द-बुर्द करने वाले कौन हैं? जो वक्फ बोर्ड को चलाने वाले हैं, चाहे CEO के नाम पे हो, चेयरमैन के नाम पे हो, मेंबर के नाम पे हो, यहाँ काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी हों। ये तमाम लोग, ज़्यादातर लोग, इनमें कुछ हो सकते हैं ऐसे जो वक्फ जायदाद का नुकसान नहीं कर रहे हों, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो इसमें विराजमान हैं। वो वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द होती हैं, उस खुर्द-बुर्द होने में वो कहीं न कहीं उनका अमल दखल रहता है। जो ज़िलों में, तहसीलों में जो रहनुमा बने हुए हैं, जो वक्फ जायदाद बचाने की बात कर रहे हैं, जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, वो भी बड़े पैमाने पे कहीं न कहीं किसी कमेटी के सदर होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, कहीं कोषाध्यक्ष होते हैं वक्फ जायदाद का, और उसके बचाने की भी बात करते हैं, उसको खुर्द-बुर्द भी कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है कि वक्फ जायदाद जो खुर्द-बुर्द हुई हैं उसकी जांच की जाए। हमने कई एपिसोड बनाए हैं वक्फ जायदाद पे, और आज फिर यहाँ वक्फ बोर्ड के सामने कह रहे हैं कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, क्या इनके जिम्मेदार हैं? वो ये बात कहेंगे, अपने ज्ञापन में ये बात शामिल करेंगे कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की या वक्फ जायदादों की पिछले 15-20 साल की SIT गठित करके या ACB से सरकार जाँच करवाए। ये डिमांड उनको करनी चाहिए। या जो विधायकों के रिश्तेदार हैं, या चेयरमैन, या मेंबर, या मेंबरों के जानने वाले, या जो रहनुमा हैं, समाजी रहनुमा या मजहबी रहनुमा हैं, वे और उनके रिश्तेदारों के कब्जे में जो वक्फ जायदाद हैं, क्या वो वक्फ जायदाद खाली करेंगे? और नहीं करेंगे तो कम से कम ये डिमांड करें कि जो कोई भी जो रहनुमा है वो वक्फ जायदाद उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा आरोप है कि हाँ वो वक्फ जायदादों पे उन्होंने कब्जा कर रखा है या उन्होंने सबलेट कर रखा है, तो क्या उसकी जांच करवाने के लिए तैयार हैं? अगर ये मुद्दे दो शामिल करते हैं तो वक्फ बिल का जो विरोध करने वाले हैं उनकी एक तरह की वाहवाही होगी। वरना तो ये होगा कि आपने भीड़ इकट्ठी की एक उत्साह के मुद्दे पर, जहाँ कौम ने साथ दिया, लोग बड़े पैमाने पर आ गए, आपकी तकरीरें सुन ली, लेकिन हकीकत में सिर्फ बिल का विरोध हुआ, वक्फ जायदादों को बचाने का कोई मुद्दा शामिल नहीं हुआ। अगर वक्फ जायदादों की बचाने की बात है तो आप मांग कीजिए, जिस तरह से मांग की गई JPC की, वैसे ही मांग कीजिए कि राजस्थान वक्फ बोर्ड में पिछले 15-20 साल में जो भी कर्मकांड हुए हैं उन तमाम की सरकार है वो SIT गठित करके या ACB से जांच करवाए, ताकि दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। और वो रहनुमा भी अपने आप में गिरेबान में झांक के देखें जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से वक्फ कमेटियों पर कब्जा किए हुए हैं, जिन लोगों के सामने वक्फ जायदाद खुर्द-बुर्द हो रही हैं, या वे लोग जिन लोगों ने मामूली किराए में ज़मीनें ले रखी हैं और कई गुना ज़्यादा किराए में सबलेट कर रखा है, उन लोगों को भी अपने शेरवानी में, अपने कुर्ते पाजामे में, अपनी रहनुमाइयत में झांक कर देखना चाहिए कि हम वक्फ जायदाद बचाने वाले हैं या नहीं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।